सबने ट्रिग्नो का मॉड्यूल सॉल्व कर लिया? आप लोगों ने टाइम मांगा था, क्या हो गया सबका सॉल्व? अगर आप लोगों को याद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने रिलेशन किया था बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, राइट? और सेकंड क्लास में हमने कल की क्लास में क्या किया था बच्चा पार्टी? मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन किया था। ठीक है जी। तो आज वाली क्लास में डेफिनेटली हम करने वाले हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स। क्या सबको क्लियर है आज क्लास का टॉपिक? यस मैम। ठीक है। तो डेफिनेटली नेचर ऑफ फ्रूट्स, अगर मैं बात करूं कि जहां से मैं उठाऊं इसको कि नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात करने वाले हैं, तो आप देखोगे कि क्लास 10th में भी नेचर ऑफ फ्रूट्स किया था सबने। यस मैम। तो उसमें नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे पता चलता था? इंस्ट्रूमेंट से। मैम जीरो से हम उसको कंपेयर करते थे। डी से। वो जीरो से हाँ जी, फटाफट बताइए। डी से करते थे कि डी कैलकुलेट Yes, करेंगे ma'am. बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोग Yes, कैसे ma'am. करते Yes, थे ma'am. कि अगर मेरा d इक्वल्स टू 0 होगा तो इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, इक्वल रूट। यस यस मैम। मैम। d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अलग अलग। डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यस मैम। और अगर d लेस देन 0 होगा तो अपन रूट्स बोल देंगे not कॉम्प्लेक्स, real नॉट roots. रियल, इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। कल अपन ने जो फॉर्मेशन की थी तो उसमें काफी सारी चीजें करी थी, अगर आपको याद हो तो। क्या सबको याद है कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? कुछ याद आया? फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन पढ़ा था। फॉर्मेशन में हमने सॉल्विंग के डिफरेंट इजी मेथड से। मैम हमें एक इक्वेशन दे दी गई थी और उसके बेसिस पे हमें रूट्स निकालने रहते थे या राइट। फिर तो हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ी थी, हमने सॉल्विंग करी थी कि कैसे एक इजी वे में हम सॉल्विंग कर सकते हैं, राइट? ठीक है। तो Yes, कल ma'am. तो हम भूल गए थे कि वो तो लीव पर गई हुई है। मेरे माइंड से निकल गया था कि वो तो अभी लीव पर है, कुछ दिन के लिए आउट स्टेशन है, उसकी कोई ट्रेनिंग है। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स में आप क्या बात करेंगे सबसे पहले? बताइए क्या सोचेंगे? रियल एंड रियल। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ओके, और कुछ? मैम रियल है या रियल? कुछ और दिमाग में आएगा? पहले मैम रियल है या कॉम्प्लेक्स है? रियल है। देखने की रियल है, रेशनल है या कंटेक्चुअल है, अलग अलग टाइप से ठीक है। कैसे कैसे। तो सबसे फ्रैक्शन में है पहले या होल है? जी जी जी, आप लोगों को पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हम रूट्स निकालते हैं वो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, अगर हमें दूसरे फैक्टराइजेशन से नहीं पता चल रहा। याद आया? यस मैम। यस मैम। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या था कि x मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। जो d आपके पास होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, राइट बच्चा पार्टी? यस यस मैम। मैम। b को आप लोग बोलते हो कि डिस्क्रिमिनेंट है, एग्री? यस मैम। यस मैम। अगर किसी को नाम नूम भूल गया हो तो याद आया? ओके। तो फिर ये हमने ऑलरेडी बात कर ली कि अगर d इज इक्वल्स टू 0 होगा तो मैं बोलूंगी जो मेरे रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल होंगे, और यहाँ पे एक नया नाम दे दिया कोइंसिडेंटल, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगे, एग्जैक्टली सेम रूट्स होंगे। और अगर Yes, d ma'am. पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब रियल और अनइक्वल होंगे। और अगर d नेगेटिव आ गया तो आप बोलोगे नॉन रियल रूट्स, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, राइट? अब किसी को अगर डाउट हो ना, एक सिंपल सी बात है, द नंबर विच इज नॉट रियल, विच इज नॉट रियल, जो रियल नहीं है वो कौन सा नंबर होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। क्लियर है? क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। और अगर
कहीं ऐसी सिचुएशन दे दूं d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये अपने आप को क्या बोलेगा कि रियल रूट्स है, रियल रूट्स, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये आपको इक्वल भी दे सकता है और डिस्टिंक्ट भी दे सकता है। क्लियर है बात? यस मैम। लेट्स हैव अ एग्जांपल, एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास ये क्या बन गया? आप डी निकालोगे, आपके पास आएगा -4 का स्क्वायर। जीरो आएगा। हाँ जी, -4 इंटू 1 इंटू 4, यस, तो आपके पास 0 आ गया। अगर d इज इक्वल्स टू 0 है तो मुझे वैसे भी पता चल गया था कि x -2 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0, तो x की दो वैल्यूज हो गई 2 और 2। तो आपको पता चल गया कि ये कौन से वाला केस है, ये फर्स्ट वाला केस है जिसमें हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल। क्या बात सबको Equal. क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है इस चीज में? No, ma'am. ओके, अगर मैं दूसरी एग्जांपल ले लूं और मेरे पास अब है हमारी फेवरेट एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो d अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -5 रियल एंड डिस्टेंस। -4 इंटू 6 इंटू 1, तो आपके पास d की वैल्यू आ गई 25 - 24, दैट मीन्स 1, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो आप लोगों ने बोल दिया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है? यस मैम। अब मेरे को ये निकालने, को पता है कि वेक्टराइज करके x की वैल्यू 2 और 3 आएगी। काफी बार ये एग्जांपल को हमने यूज कर लिया अब तक क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हुए। क्लियर है? यस मैम। और अगर मैं तीसरी एग्जांपल ले लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अब मुझे इसका d निकालना है, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1, तो मेरे पास -3 आए, दैट मींस लेस देन 0। तो क्या आप बोलोगे कि नॉट रियल? दैट मींस यस मैम। फ्रूट्स की बात कर रहे हो। यस मैम। इस केस में मैं सीधा नहीं निकाल सकती, तो मेरे को क्या लिखाना पड़ेगा? x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2, ये आपका आंसर होगा। राइट और नॉट? Yes, ma'am. क्या सबको क्लियर है? किसी को भी यहाँ तक डाउट है? यस मैम। ठीक है जी, नो मैम। सारे केसेस की बात हमने कर ली। अब देखो, अब ग्राफिकली ग्राफ कैसे बोलेगा, अल्टीमेटली तो हमें वो देखना है कि मेरा क्वेश्चन बोल के बताइए, मैं जो डायग्राम बना रही हूँ वो बोले कि क्या आंसर आने वाला है, मेरा क्या रूट आने वाला है। क्या सबको बात क्लियर हुई? Yes, राइट? ma'am. तो अगर आप देखोगे कि आप देखो व्हाट इज अ रूट, रूट क्या होता है? सबसे पहले बताओ, रूट क्या है? वैल्यू ऑफ ये एक्स, ऐसी वैल्यू जो कि जीरो वैल्यू उसको ऑफ एक्स सेटिस्फाई वेयर करे। जो fx इक्वेशन को becomes सेटिस्फाई 0, यस मैम। मतलब हुआ वो x की वैल्यू जहां पे fx 0 बन जाएगा। यस मैम। और अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई इक्वेशन है, लेट्स से y इज इक्वल्स टू fx, दैट मींस इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मैं बोल दूं कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो जाने कि अगर मेरा ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ कैसा होगा? एक यहाँ पे पॉइंट होगा अल्फा कोमा 0 और दूसरा यहाँ पे पॉइंट होगा बीटा कोमा 0, तो मेरा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा बच्चा पार्टी। पैराबोला. हाँ, अभी अपन इस चीजों के नाम नहीं ले रहे, मतलब एक कर्व दिखेगी, आप ऐसा बोल सकते हो। मैम ऐसा क्यों दिखेगा? ऐसा क्यों दिखेगा? क्योंकि आप क्योंकि क्वाड्रेटिक है. ये दो वैल्यूज है, इन पे 0 दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो आपका ग्राफ टच करके जाएगा ही, और एक कहीं कोई वैल्यू भी होगी जहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव भी दे रहा होगा आपको। यस मैम। ठीक है जी, तो आपको ये पता चला कि एफ ऑफ अल्फा पुट करने से भी 0 आया, एफ ऑफ बीटा पुट करने से भी 0 आया, राइट? तो आपको ये पता चला यस मैम। कि जो अल्फा एंड बीटा है वो आपके रूट्स है, क्योंकि आप लोगों ने अगर 10th में ये भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद आया होगा कि एक ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है उतने उसके जीरोस होते हैं, Yes, ma'am. तो इसके कितने जीरोस है? 2, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक पाथ बन गया। तो आप यहाँ से सीधा लिख सकते हो कि मेरी जो एफ एक्स है वो a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के बराबर होगी। Yes, यस ma'am. मैम। क्या सबको बात क्लियर है? और अगर दूसरा केस लूं, अगर मैं बोलूंगी कि मेरी जो भी इक्वेशन है
उसमें एक ही जीरो है उसका, लेकिन वो क्वाड्रेटिक है, तो आपको पता चल गया ना कि वो टच करके चला जाएगा उस पॉइंट पे। यस मैम। यस मैम। तो ये पॉइंट Yes, लेट बी अल्फा कोमा जीरो। तो आपको ये पता चल गया कि एफ ऑफ अल्फा पे मेरा ग्राफ जीरो बन रहा है, तो इट मींस ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसके दो रूट्स बनेंगे बच्चा पार्टी, कौन कौन से, अल्फा एंड अल्फा। क्या सबको बात क्लियर हुई? मैम हमें ये कैसे पता चला अल्फा जीरो और बीटा जीरो? अल्फा जीरो, क्योंकि अल्फा पुट करने पे मैंने बोला कि रूट क्या है, रूट वो चीजें होती हैं जो आपका एक्स एक्सिस पे शो करती है, जहां पे कट करेगा ग्राफ, दिस विल बी द पॉइंट दैट इज कॉल्ड रूट। ठीक है जी। रूट होता क्या है, जैसे आपने जीरो, जीरो रूट में ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सोच के देखो। जीरो क्या होती थी, वो वैल्यू एक्स की जो आपकी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, और रूट क्या होता है, वो वैल्यू जो आपकी क्वाड्रेटिक को जीरो कर दे, जो आपकी क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर दे। तो मेरा अल्फा वो पॉइंट है जिसको पुट करने से मेरी क्वाड्रेटिक की वैल्यू जीरो आ रही है। इन द सेम वे बीटा वो पॉइंट है जिसको पुट करने से मेरी क्वाड्रेटिक की वैल्यू जीरो आ रही है। तो दीज आर कॉल्ड द रूट्स। क्लियर है? यस मैम। सबको मैम clear अगर है? तरफ खुला होता तो ये नेगेटिव रूट, क्या? अगर ये नीचे की तरफ इसका मुंह होता तो ये नेगेटिव रूट्स देता ना। हाँ, वो अभी आ रहे हैं, उसमें बाद में बात करते हैं ना, पहले इतनी बात करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? अब देखो, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ, अब जैसा कि समीर मेरे को बोलना चाह रहा है कि डी पॉजिटिव डी नेगेटिव का कैसे मैं लूंगी, तो आप ये सोचो कि ये जो सारे केस हैं, जो आपने केस 1 बोला, ये सब डी पॉजिटिव के, जब आपका डी जो है वो पॉजिटिव आएगा। यस मैम। क्लियर है? राइट? यस और ये सारे केस जो हैं वे डी इज इक्वल्स टू जीरो के हैं। यस मैम। यस मैम। क्या सबको बात क्लियर है? इवन अगर ऐसा केस होता तो ये भी एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, लेकिन मैं मान लेती कि इसका जो रूट है वो ओरिजिन बन गया, तो ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर है, जाने कि अगर a पॉजिटिव है तो मेरा कर्व ऐसा बनेगा, और अगर a नेगेटिव है तो मेरा कर्व डाउनवर्ड बनेगा। क्या बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। क्या किसी को कोई डाउट है? ये सब 10th में था, ग्राफ सबको याद आ रहे होंगे शायद। यस मैम। और अब आप बोलोगे कि मैम तीसरा ग्राफ नहीं हमारा बना, कि जब मेरा d लेस देन जीरो होगा, राइट, तो मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा, क्या कहते हो? तो मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, या कहीं ऊपर से निकल जाएगा या कहीं नीचे से निकल जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। तभी तो हमने बोला कि अगर दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, दो अलग अलग रूट्स हैं। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसके इक्वल रूट्स हैं, और अगर कहीं टच नहीं कर रहा तो आपको ग्राफ अपने आप में बता रहा है कि मेरा जो डी है वो नेगेटिव है। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मेरा ग्राफ का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ ओपन होगा। क्लियर है? बोलिए, एक सिंपल सी बात सुनो ना, ओपन पॉजिटिव, पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव हो, बड़े खुश हो, तो आपका मुंह कैसा होता है? यही सोचा अच्छा। था मैम। यही सोचा, ऐसा होता है ना, ऐसा। और अगर आप सुस्त हो, कहीं नंबर कम आ गए, मन नहीं कर रहा पढ़ने में, तो कुछ ऐसी वाली शक्ल बनती है ना, तो वो सैड वाला। क्लियर है? या फिर ये है कि पापा ने नया मोबाइल दिलाया तो मुंह ऐसा, नहीं दिलाया तो। ठीक है जी, चले फिर। यस मैम। ग्रेट। तो क्वेश्चन दिख मैम? रहा है? हाँ जी, मैं एक बार फिर से उसी स्लाइड पे जाऊँ। लो, बोलो। मैम अगर ये नीचे की तरफ खुला हुआ है मुंह और ग्राफ पे टच होगा तो ये हमने बताया ना, ऐसी कर्व बनेगी। नहीं मैम ऐसे नहीं, मतलब दो पॉइंट्स पे टच हो। दो पॉइंट्स पे टच होगा तो कुछ कर्व ऐसी दिखेगी। सपोज आपने यहाँ पे वो लिया था, अगर मैं बोलूं कि ये वाली जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की है, ठीक है,
तो अगर मैं बोलूंगी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 की कर्व कैसी होगी, तो वो कर्व कुछ डाउनवर्ड होगी। यही पॉइंट से वो कर्व कुछ ऐसी दिखेगी आपको। मैम Yes, सेम इसका इन्वर्स होगा ना? ये क्लियर है? अच्छा ठीक है मैम। सबको क्लियर है? ए पे डिपेंड करेगा, एक्स करके कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। मैं हंस रही हूँ कि मैं रो रही हूँ, मतलब मैं नहीं, मैं तो हंसती रहती हूँ। ग्राफ चले? यस मैम। यस मैम। बढ़े आगे? ठीक है, तो क्वेश्चन दिखा सबको? यस ध्यान मैम। रखना, बच्चों वाली चीजें तो पूछेगा नहीं। A, B, C are non-zero real numbers. Then comment on the nature of the roots. अगर non-zero real numbers हैं, आपको पता है कि real and equal का मतलब है d equals to 0, real and unequal का मतलब है d is greater than 0, और complex का मतलब होता है d is less than 0। क्या ये सबको बात क्लियर है? मैम डी है। Yes, Options. ma'am. मैं बता रही हूँ, D, एक D। इसमें एक चीज है, एक इसमें इक्वेशन मिसिंग है, और यहाँ पे इक्वेशन होनी चाहिए थी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यस मैम। तो अब आप d कैसे निकालोगे? अल्टीमेटली तो d ही निकालना है। तो b कितना है? माइनस 2a D है। स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 4ac, 4 इंटू 1, और c कितना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट? यस मैम। कितना आया? 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास यस आया मैम। 4 कॉमन b 4. प्लस c बी स्क्वायर। स्क्वायर प्लस अब सी किस स्क्वायर। किस को लग रहा है? अगर दो, देखो ध्यान से, थोड़ा बीच में म्यूट मत कर लो अपने आप को। अगर अगर ये दो चीजों का स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। यस मैम। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो भाई क्लियर हो गया ना, रियल एंड अनइक्वल। Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. एक कोई बच्चा ज्वाइन हुआ है, एओन खान। माय डियर बच्चा पार्टी, क्या आपका नाम यही है या कुछ और है? मैम यही है, उन्होंने और बताया मैम, था यस्टरडे यही है। क्लास में। यही है उसका नाम? यस Yes, मैम। ma'am. ऑन ऑन ओके ओके। तो मेरे को एक्चुअली है कि फर्स्ट टाइम वाली क्लास में है ना, तो कोई गलत एंट्री ना, राइट एओन? सो वेलकम टू वंती सेशन, हमारे साथ की फर्स्ट क्लास है। क्या कहते हो? तो पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है जी? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल? यस मैम। तो लग रहा है कि क्वाड्रेटिक वो नहीं है जो 10th में की थी, कुछ और ही है। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो मजा आएगा अगर लगेगा वही चीजें पढ़ा दी। अब देखो मैं बार बार वही चीजें लिख रही हूँ क्योंकि चीजें माइंड में क्लियर। इक्वल का मतलब है d इक्वल्स टू 0, इमेजिनरी का मतलब है d लेस देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब है d इज ग्रेटर देन 0। क्या कहते हो? यस मैम। राइट? और ग्रेटर देन 1 का मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती। क्या कहते हो? Yes, ma'am. कुछ भी हो सकता है. ठीक है जी, तो ओके। अब जो क्वेश्चन मुझे कह रहा है इसके अकॉर्डिंग साइंस या अल्फा मैम ग्रेटर देन 1 तो फिर क्या? रियल एंड अनइक्वल हो गया ना मैम? मैम ग्रेटर देन 1 तो फिर रियल और अभी आते हैं, वेट तो करो। अभी क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन हमको कह रहा है कि साइंस केयर अल्फा कॉस केयर अल्फा जो है साइंस केयर बीटा के बराबर है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको निकालने हैं। तो अगर आप इसका डी निकालोगे इस इक्वेशन का, तो डी किसके बराबर आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मीन्स 2 कॉट बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, राइट? तो आपके पास बना 4 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 1। क्या कहते हो? Yes, ma'am. 4 भी मैम कॉमन निकाल लिया, इसको मैंने लिख लिया मैम cot 4x क्या बेटा? मैम 4x कोड स्क्वायर माय डियर, कोफिशिएंट क्या होगा x का?
तो आपके पास कितना बनेगा 4 कॉमन, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हो कोसेकेंट स्क्वायर बीटा -1 और आपके पास बन गया 4 कॉमन कोसेकेंट स्क्वायर बीटा -2 और कोसेकेंट स्क्वायर बीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन लिख सकते हो, तो 1 Yes, अपॉन ma'am. साइन स्क्वायर बीटा -2। क्या सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या कुछ और सोच पा रहे हैं हम, क्या लिख सकते हैं? Sin square को एनीथिंग एल्स बताइए, कुछ और कुछ सोच पा रही हूँ मैं। ये मेरे पास बन Ma'am. गया साइन स्क्वायर बीटा, राइट? मैम साइन को cos स्क्वायर -1 लिख सकते हैं भी। फिर तो क्या ही बनेगा, यहीं पे छोड़ दूं? यस मैम, ठीक है जी, फिर यही लिखेंगे उसका। ओके। और मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगी P वो कितनी आ जाएगी? 1. 1। क्लियर है? यस मैम। ओके। तो अभी मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं कैसे सॉल्व करूं थोड़ा बताएंगे? अब ये मैम D साइन का स्क्वायर आपके बीटा पास की वैल्यू गिवन है ना, हम्म साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू दे देती है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर बीटा की, बिल्कुल। तो आपके पास आ गया 4 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा -2 और अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा 4 × 4 अपॉन, सब परफेक्ट है, साइन स्क्वायर 2 बीटा बनेगा -2। क्या एग्री हो? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? मैम cos अल्फा मैम है साइन मैम, बीटा स्क्वायर नहीं है। 2 अल्फा होगा ना हाँ अल्फा अल्फा, ये भी अल्फा। और अगर 2 कॉमन ले लोगे तो 8 और आपके पास बन जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर 2 बीटा -1। क्या अब क्लियर है? अल्फा, सॉरी। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? मैम ये 4 का समझ नहीं आया एक बार। 4 का मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर आप लोगों को पता है कि साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर होता है, ट्रिग्नो पढ़ के आए हैं अपन लोग। Yes, ma'am. क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। मैम ये नीचे वाला 4 कहाँ गया? वो इसके साथ मर्ज हो गया ना, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, तो आपके पास साइन के 2 अल्फा बन गया। हैव अ लुक। ओके। और ऊपर से 2 कॉमन लिया तो आपके पास इतनी इक्वेशन बन गई। और इसको भी फर्दर आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे आ जाओ, 8 बाहर है, 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोसेकेंट स्क्वायर 2 अल्फा -1। क्या सबको क्लियर हुआ? यस मैम। और एक चीज यहाँ पे सोचो कि जो कोसेकेंट स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, दैट मींस ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि आपको पता है कोसेकेंट की वैल्यू कहाँ से होती है, 1 से हमेशा ग्रेटर होती है या यस मैम। -1 से लेसर होती है। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 2 हो जाएगी, उसमें से -1 किया तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 बनेगा। और 8 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल हमेशा ग्रेटर देन 8 बनेगा। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, तो Yes, इसका ma'am. मतलब जो D है वो मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया। एग्री? यस बोलिए। यस मैम। राइट, D जो है वो मेरा हमेशा ग्रेटर देन 0 हो गया। और अगर ग्राफिकली सोचोगे तो इसका जो भी ग्राफ है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो दो अलग अलग कुछ ऐसे बन रहे होंगे, तो क्या ऑप्शन सी आंसर देगा कि इसके जो रूट्स है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। चला दिमाग? Yes, ma'am. दौड़ा? यस मैम। तो अब देखो, क्वाड्रेटिक था लेकिन क्या यूज कर लिया, Trigono. ट्रिग्नोमेट्री। तो मींस अल्टीमेटली जेई क्या करता है, हर जगह घुमाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैम पर्टिकुलरली उसी कंसेप्ट पे बात कर रहे हो, वो कहीं से भी कुछ भी उठा के आपको कंबाइन करके दे सकता है। हाँ जी बोलिए। मैम इसका आंसर तो समझ आ गया जो आपने बताया, लेकिन मैम इसका डी क्यों नहीं हो सकता? डी क्यों नहीं मैम हो डी के भी सकता? तो होने का चांस क्योंकि अब देखो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन ग्रेटर देन 1 मुझे कुछ बता नहीं ना रहा कि कितने रूट्स है, एक है, सेम है, कैसे है। ओके मैम।
ठीक है ना, कुछ क्लैरिटी नहीं दे Thank पा you, रहा ma'am. बेसिकली। ग्रेटर देन 1 तो कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते थे। Yes, ma'am. चलें आगे। Yes, ma'am. ओके, तो अब देखिए P जो और Q, अब इसमें देखो इसका मतलब क्या है, उसने आपके क्वेश्चन को कहाँ ले गया, सेट और क्वाड्रेटिक को मिक्स कर दिया। ठीक है जी, तो कहते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैविंग रियल रूट्स। तो कैसे बात करेंगे, क्या सोचेंगे, बताइए क्या समझ आया। अगर रियल रूट्स है तो मेरे को ये नहीं दिया कि इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, इट मींस आप बोलोगे डी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपको पता चल गया जो मेरा क्यू स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 4p के बराबर होगा। क्या ये रिलेशन सबको मिल गया, बताइए। Yes, ma'am. फिर आपके Yes, पास ma'am. बात हो रही है p की, आपके पास बात हो रही है q की, राइट। और आपके पास फिर लास्ट में अपन बोल रहे हैं क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4p पे बात करें। 4p। ठीक है जी, क्योंकि बनाना तो यही पड़ेगा जो आपको आंसर देने वाला है। क्लियर है सबको? ओके, तो अगर मैं मान लूं p की वैल्यू 1 है, फिर p की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, ऐसा ही लोगे सब लोग? यस मैम। अगर Yes, p ma'am. 1 है, अगर p 1 है तो q की जो वैल्यू है, क्योंकि आप चाहते हो कि जो मेरा जो भी बने p q स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 4p बने, तो इट मींस इसकी वैल्यू 2 3 4 तीनों हो सकती है, क्योंकि तीनों ही केस में आपके पास क्या बनेगा, q स्क्वायर, p की वैल्यू 1 है तो q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बनेगा हर केस में, चाहे 2 पुट कर लो, चाहे 3 पुट कर लो, चाहे 4 पुट कर लो। एग्री? यस मैम। किसी को डाउट है फर्स्ट वाले पॉइंट पे तो अभी पूछो। जब 2 है इसका मतलब q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 बनना चाहिए समीर, प्रभाष। तो q स्क्वायर ग्रेटर देन, यानी कि 2 के केस में 1 तो अब हो नहीं सकता, 2 यूज कर लिया है, तो क्या 3 की पॉसिबिलिटी होगी? Yes, ma'am. मैम, हाँ जी, ये जो आपने पहले से मैम, ये आपने जो पहले लाइन में जो लिखे हैं q इक्वल्स टू हाँ 2 3 और 4, हाँ, अगर q हमारा 2 होता तब तो हमारा q मतलब तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। नहीं, अब देखो ना, अपन तो यहाँ पे बात कर रहे हैं माय डियर, क्यू पी, ये वैल्यू p और q की है। हमारे पास जो रिलेशन बना मैं मतलब अभी ऑलरेडी मेंशन है कि रियल रूट्स है, तो आपको सिर्फ इस रिलेशन को वेरीफाई कराना है कि जिसमें वो एग्री होगा। अब जब 3 होगा, जाने कि क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 होगा सबके पास, तो कौन सा केस होगा? यस मैम 4 के केस में क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 4 एग्री करेगा। अब देखो कितने केस बने, इसमें 3 केस बने, इसमें 2 बने, इसमें 1 बना और इसमें भी 1 बना, तो टोटल कितने बने? 3 2 5 1 6 1 7। तो इसका आंसर क्या सबके पास 7 आ जाएगा? क्या? हैव अ लुक, एक बार देखिए। यस मैम। हाँ जी, क्लियर है सबको? मैम हाँ जी, मैम जैसे अभी हमने जो पी की वैल्यू 3 तक ली थी, तो हमने 3 से बड़ा तक लिया था, जितने भी लिए 1 से बड़े लिए थे, लेकिन जब हमने पी 4 लिया तो 4 से तो बड़ा कुछ था नहीं, तो हमने 4 की लिखा। हमने चिराग, माय डियर चीकू, हमने इसको ऐसा नहीं सोचा, हमने इस रिलेशन के बारे में सोचा, इस रिलेशन से सारी आउटकम्स लिए, हमने बड़ा छोटा कुछ भी नहीं देखा। हमें रिक्वायर्ड ठीक है मैम। कंडीशन है। हाँ, ये देखो आपको दे रखा था कि जो ये इक्वेशन है इसके रियल रूट्स है, रियल रूट से आपको पता चल गया d ग्रेटर देन 0 है, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशन बन गई, जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी वही मेरे रूट्स होंगे।
हो ओके मैम, हो ओके गया पूरा। ओके, थैंक यू मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? मैम हाँ जी, मैम एक बार मेरे को डाउट था उसमें वो क्या? से आपकी आवाज कट रही है समीर। मैम शायद समीर पूछ रहा है कि मैम 7 कैसे आया। 7 कैसे आया? क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? मैम इसका आंसर 7 है ना, हाँ, तो वो 7 क्यों है ये पूछ रहा हूँ मैं। ये देखो ना, P की एक वैल्यू है और Q की 3, तो कितने रिलेशन पॉसिबल हुए? 3। फिर दो दो के सेकंड वाला में 2 के लिए 2 पॉसिबल है, तो 2। 3 के लिए 1 ही पॉसिबल है। इन सारे केसेस को आपने ऐड कर दिया अल्टीमेटली। 3 2 5 1 6 एक साथ। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबको विजिबल है? नेचर ऑफ फ्रूट्स बताना है, तो अल्टीमेटली सबको पता है कि डी कैलकुलेट करना है। तो 4c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी माइनस सी लिखूंगी। यस मैम। और भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में लिखना शुरू करिए, सॉल्व करना शुरू करिए। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, और जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस बाहर ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, ऐसी इक्वेशन बनेगी सबके पास। जब मैंने इसको सॉल्व किया, 4 बाहर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस मैम माइनस प्लस प्लस AC आएगा। हाँ, प्लस माइनस। AC BC क्लियर है? AC। तो आपके पास कितना बना? 4 बाहर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट? 2ac प्लस ac, तो माइनस ac माइनस ए बी माइनस बी सी, कुछ ऐसा बना होगा सबके पास। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबकी सॉल्विंग करके इतना ही बना। मैम अगर ये a इसको प्लस बी प्लस मैम आइडेंटिटी बन रही है शायद अभी से। अभी नहीं बना, अभी नहीं बना। अगर 2 बाहर, 2 2a AB होता अंदर है। ले जाओ, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2bc। क्या ऐसा लिखने में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, तो फर्दर भी आप ऐसा भी सोच सकते हो, अगर 2 बाहर ही है, इस 2a स्क्वायर को मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब ध्यान से देखना, प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर तो हो गया था, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। क्लियर है? मैंने देखा क्या लिखा है? तो ये आपके पास कितना बन गया? ये आपके पास कितना ए बन गया? माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या सबको Yes, विजिबल ma'am. हुआ? तो ये बना a Yes, माइनस ma'am. का होल स्क्वायर, a ए माइनस माइनस सी का होल स्क्वायर, b बी माइनस माइनस c सी का का होल स्क्वायर। क्या सबको दिखा? यस मैम। Yes, ma'am. सबका यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये बार तो आपको पता चल गया लास्ट टाइम समझा ये दीजिए। भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, राइट? ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और ये भी। तो ओवरऑल आपका जो इक्वेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। मैं नहीं बोल सकती डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, बस रियल रूट्स हैं, यही बात बोल सकती हूँ। मैम ये 3 रूट्स निकले इसके। यस मैम मैम एक बात कहेंगे। बोलिए। मैम AC प्लस का था। समझ नहीं आई? मैम जो AC है उसका प्लस का साइन था। क्या? मैम जो AC है उसका प्लस का साइन था। वो माइनस 2ac में से एक ac माइनस हो गया। नहीं मैम वो ऐसे नहीं, जो मैम आपने लास्ट थर्ड लाइन लिखा ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ac, वो मैम प्लस ac था। नहीं, वो मैंने माइनस AC आ जाएगा ना, क्योंकि 2AC है वो माइनस का। ओके ओके। क्लियर है सबको? क्या मैम ये मैं सबको पता कह रही चला? हूँ कि ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसकी 3 रूट्स। 3 रूट्स नहीं बन रहे माय डियर, 3 नहीं बनेंगे।
अच्छा उसको रूट्स सॉल्व नहीं किया वो है पूरा? कंबाइन होके 2 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, क्लियर है। तो ओवरऑल इसके रियल रूट्स आएंगे, इक्वल आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, आई कांट से एनीथिंग। इसीलिए उन्होंने आपसे सिंपल नेचर पूछा, आपसे ये नहीं पूछा कि रूट्स निकालो। क्या सबको बात क्लियर है? हम समझ नहीं आया नीचे वाला Yes. मैम, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैसे लिखा? ये मैंने इसको 2a² को a² प्लस a² लिखा, और एक a² यहाँ पे लिखा और एक a² यहाँ पे लिखा। क्या देख पाए? फिर 2b² को b² प्लस b² लिखा, एक b² यहाँ पे लिख दिया और एक यहाँ पे लिख दिया। इन द सेम वे c², मैंने थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज किया है नितेश। हम समझ नहीं आया आपने कैसे किया रीअरेंज। एक वो हम रीअरेंज, चलो अगर आपको ये भी नहीं पता चला तो एक चीज और सोचो, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, 2a² है, क्या मैं इसको 2 बाहर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a² प्लस b² प्लस c² भी लिख सकती हूँ? क्या ये बात आपको इजीली समझ आई? मैम एक मिनट, आप फिर से बता सकते हो? आपने अभी क्या कहा? मेरा नेटवर्क इशू हो गया। मैंने कुछ नहीं बोला, नितेश बोले कि उसको ये पता नहीं चला, उसने ये कैसे लिखा उसको नहीं पता चला। तो मैंने उसको ऐसा बोला कि अगर आपको याद हो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है तो आप चेक करो, क्या मैं इस 2a² को a² प्लस a², 2b² को b² प्लस b², c² 2c² को c² प्लस c² लिखूंगी, तो क्या आप एनालाइज कर पा रहे हो कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, क्या वो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होगा? यस मैम। प्लस का होगा कि माइनस का होगा? प्लस का होगा मैम। प्लस। सबका यही कहना है। तो अब उसके बाद ये तो आपके पास पॉजिटिव हो गया, ये भी तीनों पॉजिटिव, तो आप बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी हमेशा। क्या ये विजिबल है? यस मैम। मैम तो आपको पता चल गया कि अगर वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो वो रियल रूट्स देंगे, क्योंकि हमने बात किया था कि रियल रूट्स के लिए कंडीशन d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिख गया क्वेश्चन कब का है? 2015। 2015 जेई एडवांस। चलें, कर लोगे कि नहीं कराऊं? मैम पहले हमें खुद मैम करना करा दीजिए। दी। हाँ देखो देखो, सोचो, 5 मिनट ले लो। मैम ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ए आपके पास है ओपन इंटरवल -1/2 से -1/√5। ऑप्शन बी आपके पास है 0 से 1/√5। ऑप्शन सी आप लोगों के पास है 1/√5 से 0, और ऑप्शन डी आप लोगों के पास है 1/√5, ठीक है जी, से 1/2।
मैम ऑप्शन बी। चलो मेरे को लग रहा है काफी पास मैम पास मेरा पहुंच। भी ऑप्शन बी आ रहा है। अगर डी रियल नंबर दे रहा है, जो डी है वो रियल रूट्स दे रहा है आपको, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका मतलब आप लोगों ने लिया होगा डी ग्रेटर देन 0 है। यस मैम। 1 माइनस 4a² ग्रेटर देन 0, तो 1 ग्रेटर देन 4a², तो a² जो है वो लेस देन 1/4 आप लोगों के पास एक कंडीशन बनी होगी, राइट? एग्री? यस मैम। फिर क्वेश्चन ने आपको दे रखा है कि डिफरेंस ऑफ यानी कि x1 माइनस x2 का मॉडुलस लेस देन 1 है, तो आप लोगों को याद है कि अल्फा माइनस बीटा का मोड आप लोगों ने रूट डी अपॉन ए का मॉडुलस किया था, याद आया? यस मैम। तो आप लोगों ने लगाया x1 माइनस x2 का जो मॉडुलस है डिफरेंस, वो किसके बराबर है? लेस देन 1, यानी कि इसका वैल्यू है रूट डी यानी कि √1 माइनस 4a² अपॉन ए का मॉडुलस लेस देन 1। आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? स्केयरिंग करी होगी आप लोगों ने, तो आपके यस 1 माइनस 4a² लेस देन a², तो आप लोगों के पास 1 लेस देन 5a², तो मेरे पास आ गया कि a इज ग्रेटर देन 1/5। क्या दूसरी कंडीशन ये बनी आप सबके पास? बोलिए। डन। तो आपके पास दो कंडीशंस बनी, एक बार आ गया कि a² ग्रेटर देन 1/5 है, दूसरा बन गया a² लेस देन 1/4 है। एग्री? यस यानी कि यस जो मैम। a² है वो ग्रेटर देन 1/5 लेस देन 1/4, कुछ ऐसी इक्वेशन देगा, राइट बट्टा पार्टी? यस मैम। ठीक है। यस तो मैम। वहां से आपके पास जो रूट्स बनेंगे आपके पास बनेंगे कि a इज या तो ग्रेटर देन 1/5 होगा बट लेस देन 1/4 मीन्स 1/2, ठीक है जी? और या फिर a की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन -1/2 होगी बट लेस देन -1/5 होगी। क्या बात क्लियर हुई? तो इनमें से कौन सी यस ऑप्शन आप लोगों की सेटिस्फाई कर रही है, जो कि आप बोल रहे हो which of the following are the subset of S? मैम ए हम्म? मैम डी है। ए। ए है मैम। है ए। तो A, मैम हमने माइनस में क्यों लिया? -1/2। यस मैम ए। रूट तो खोली। तो आप ये देखो कि जब ये चीजें स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस वैल्यू देगा ना, यस मैम। ये अपने आप में प्लस माइनस देगा ना, क्योंकि आप इसको कैसा कर सकते हो, आप इसको लिखोगे a² माइनस 1/√5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और इसको लिखोगे a² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। एग्री? याद है मैंने आपको लोगों को फंक्शंस में यस सॉल्व मैम। करना बताया था, यस मैम। ठीक है जी? यस तो मैम। इसने आपको दो वैल्यूज दी, इसने आपको बोला कि 1/-1/√5 आएगा एक बार, और एक बार 1/√5 आएगा, ठीक है जी? तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप या तो इस तरफ लाई करोगे या इस तरफ लाई करोगे। एग्री? अब दूसरी बात, यस तो मैम। आपके पास 1/2 है, तो 1/2 जो है वो 1/5 से कम होगा। एग्री? यस मैम। बड़ा होगा? मैम बड़ा होगा। बड़ा होगा, तो 1/2 को ही यहाँ पे लाई करेगा, और -1/2 क्या होगा? छोटा होगा, तो वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में आपका कहाँ पे लाई के आंसर बताओ? -1/2 भी इस तरफ लाई करेगा क्योंकि अब ये इधर आएगा, यस मैम। ठीक है जी? वो तो भी है ना। अब ये बोलेगा कि इन दोनों के बीच में, तो दोनों का एग्रीमेंट कहाँ हुआ? या तो इस एरिया में हुआ या इस एरिया में हुआ। तो -1/2 से -1/√5 तक, 1/√5 से 1/2 तक, तो आप लोगों का ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। डी भी। मैम वैसे तो इसमें क्या कहते हैं, ये सी वाला इंटरवल गलत दे रखा है। क्या?
मैं जो सी वाला इंटरवल है वो गलत दे रखा है ना, जैसे सी वाला ये मैंने इंटरवल ऐसे बोलते हैं। तो वो तो ऑप्शन है ना, लेट इट भी, हमें क्या है, आप यहाँ पे माइनस लगा दो, ज्यादा दिक्कत है तो चलेगा। तो मैम आंसर क्या होगा इसका? डी। ऑप्शन ए और डी आएगा। मैम अगर वहां में जी एडवांस में सिंगल आंसर टिक करते तो फिर वो आपको ऑलरेडी एक ही आंसर के ऑप्शन देगा, फिर वो ऐसा नहीं ना देगा। नहीं मैम, एडवांस में मल्टीपल वाला भी होता है, मल्टीपल ऑप्शन देगा। यस मैम। लेकिन सिंगल का देगा तो वो आपको आंसर एक देगा, चौथी ऑप्शन में नन दे देगा या कुछ और दे देगा। मैम अगर जैसे कि इसके दो Okay. आंसर है, हमने एक ही सिलेक्ट किए तो नहीं तो Marks दोनों कम ही मिलेंगे। आंसर मिलते हैं, दोनों ही नहीं करेक्ट नहीं, है। एडवांस में जो है मैम मल्टीपल चॉइस वाले आते हैं, उसमें मतलब ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तो उसमें सारे ऑप्शन लगाने पड़ते हैं वो जिससे ऊपर मेंशन होता है माय डियर, मेंशन भी होता है आपके पेपर में ना, मोर देन वन ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस ऑलरेडी मेंशन होता है। चलें आगे। यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और a b c अगर रैशनल है, ये इक्वेशन शायद आप पहले भी पढ़ चुके हो, और d > 0 है तो इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रैशनल, यही पढ़ा था, याद आया? यानी कि x आपके पास बनेगा -b ± √d/2a, राइट। तो अगर आपको ये पता चल गया कि जो √d है वो एक पॉजिटिव और एक रैशनल नंबर है, राइट, रैशनल है, तो आपके पास क्या Yes, होगा? ma'am. हाँ जी, तो आपको पता चल गया कि d > 0 होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर है, देन रूट्स आर रैशनल। अब कैसे पता चलेगा? लेट्स हैव अ लुक। फॉर एग्जांपल, हमारी फेवरेट एग्जांपल है x² - 5x + 6, तो जहाँ पे d कितना आएगा आपका? 25 - 24 आया था, 1 आया था। क्या बात समझ आई? यस मैम। तो Yes, ma'am. 1 को रैशनल कहने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 इज अ रैशनल नंबर। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर a b c रैशनल है, d पॉजिटिव है, और जो आपका बट जो d है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान से देखिए, तो जो आपके रूट्स आएंगे वो एक कॉन्जुगेट सर्ड्स आएंगे। समझ आया? मतलब अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा आएगा तो दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा आएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये हमने कहीं पढ़ा है पहले? अल्फा यस मैम। ये तो फैक्टर में भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बना x = -b ± √d/2a। 2a अगर d आपको पता है कि पॉजिटिव तो आ रहा है बट रूट में आ रहा है, d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी, एक कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आप बोलेंगे कि जो उसके रूट्स आएंगे, तो आपको दिख भी गया कैसा बनेगा, रियल। रियल तो बनेगा। इट मींस आपके पास इररेशनल टाइप के रूट्स बनेंगे, कॉन्जुगेट सर्ड। हाँ, Yes, ma'am. सर्ड्स बनेंगे। एक बनेगा -b/2a प्लस √d/2a और दूसरा बन जाएगा -b/2a माइनस √d/2a। क्लियर है? यानी कि अगर आपके पास किसी इक्वेशन, एनी इक्वेशन, लेट से ax² + bx + c था, अगर उसका एक रूट आपको पता चल गया कि d जो है मेरा पॉजिटिव है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा फटाफट से गैस कर सकते हो कि 2 2 माइनस √3। क्लियर है सबको? 3। किसी को भी यस doubt मैम। है? इट मींस अगर एक रूट -5 + √6 है तो दूसरा रूट कितना होगा? 5 माइनस -5 -5 या फिर मैम ऐसे भी बोल सकते हैं 5 + √6। नहीं नहीं, ऐसा नहीं डियर, जो साइन है उसी के साथ चलोगे, अपने मर्जी से कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर आपको पता चल गया कि d < 0 है तो रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनेंगे। क्लियर है? सेम बात ही बोलेंगे क्योंकि
अगर आपके पास एक रूट सपोज करो, अब आप लोग पता चल गया कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a है और d लेस देन 0 है। मान लो कि अगर एक रूट -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 बन रहा है अपॉन 2, तो आपके पास रूट्स कैसे दिखे? -1 प्लस अंडर रूट -3 अपॉन 2 और दूसरा दिखा -1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। क्या सबको क्लियर है? अब थोड़ा सा बता भी देती हूँ और अगर कहीं पे यूज होगा भी आपका, अपन कॉम्प्लेक्स थोड़ा बाद में करेंगे कि जो रूट -1 है वो आयोटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आई का मतलब है आयोटा, राइट? यस मैम। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ये बन जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और ये बन जाएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। क्या सबको बात क्लियर हुई? मैम ये आयोटा का ये आयोटा भी Yes, कि ma'am. ये देख लो कि रूट -1 को आयोटा बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा तब बात करेंगे इसके बारे में। यानी मैम अगर कोई सा भी नंबर हो उसके हाँ, आगे हाँ, अगर अंडर रूट -a है तो ये रूट a आयोटा बन जाएगा। सपोज करो अंडर रूट -4 है तो 2 आयोटा बन जाएगा। मतलब माइनस की जगह 2 हाँ, हाँ, माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस आयोटा बनेगा। रूट में से आयोटा माइनस निकल के आयोटा बन जाएगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? हम आयोटा की कोई वैल्यू नहीं होती है क्या? नहीं, नहीं, आयोटा की वैल्यू 0 नहीं होती। आयोटा का मिनिमम वैल्यू रूट -1 होता है। बट रूट -4 का तो +2 के बाद है ना। देखो आपको ये आप इसको लिख सकते हो ना कि √4 इंटू रूट -1, तो ये वैल्यू आयोटा होगी, इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो कंबाइन होके 2 आयोटा बन गया। इसको भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग यहाँ तक कर लो। अगर किसी को पता चल गया कि रूट -1 को आयोटा करना है तो उसको देख लो। क्लियर है? मैम हम्म। √5 होता है तो फिर भी आयोटा लगाते हैं, जैसे अगर सिर्फ √5 आयोटा। √5 होता तो √5 ही रहता, लेकिन अगर रूट -5 होता तो √5 आयोटा बन जाता, जो रूट में ठीक है नेगेटिव है, जिसके मैम। कारण आपको बता रहा है कि डी नेगेटिव है। चलूं आगे? यस मैम। नेक्स्ट फोर्थ रिजल्ट आपके पास है कि अगर ए बी सी, इससे पहले तक सब रियल नंबर्स थे, अब आपके पास आ गया कि ए बी सी ऑड है, तो क्वाड्रेटिक कैन नॉट हैव रैशनल रूट्स। मतलब देख के ही पता चल जाएगा। शॉर्टकट्स एक तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि अगर आपको पता चल गया कि ए बी सी तीनों ही ऑड है, याद करो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिखा। यस मैम। तो आपको यहाँ पे पता चल जाता था कि जो डी है वो रैशनल तो कभी देती नहीं थी, बल्कि कॉम्प्लेक्स भी दे देती थी। एग्री? यस मैम। राइट? क्योंकि आपको पता है कि हर मैम ऑड एक से ज्यादा भी क्या ऑर्डर नहीं, सारे के सारे ऑड होने चाहिए। अगर आपके पास मान लो x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है तो ए बी सी तीनों ऑड हुए ना? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। अब देखिए अपन मैम अगर एक ही ऑड है तो फॉलो नहीं करेगा ना ये? नहीं, फिर नहीं, ऑल ऑड, सारे के सारे, मतलब कंडीशन Okay. किसी चीज पे लगाते हैं ना वो लोग। तो आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक के रैशनल रूट्स नहीं आएंगे, तो वो कुछ ऐसे रूट्स आएंगे जो हमें नहीं पता। क्लियर? ओके मैम। ठीक है। तो अगर अब देखते किसका दिमाग चलता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस px प्लस q इज इक्वल्स टू 0, pq रियल है, तो pq की वैल्यू कितनी होगी? अगर मुझे दे रखा है कि x प्लस आयोटा √3 इसका रूट है, याद करो अगर वो कॉम्प्लेक्स रूट्स दे रहा था प्लस आयोटा √3, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते थे। दूसरा 2 माइनस आयोटा √3 बनेगा। यस मैम। तो इनका सम पता चल गया 4 आएगा, यस मैम। और इनकी प्रोडक्ट p पता चल गई a² माइनस b², 4 माइनस आयोटा स्क्वायर √3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। तो आपके पास कितना बन गया? 4 × 7। क्या सबको बात क्लियर हुई?
यस मैम। तो Yes, ma'am. आपको पता चल गया कि p की वैल्यू सम मेरा 4 आ गया, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, यानी कि जो p होगा वो 4 है, q होगा वो 7 है। तो बताओ अगर प्रॉपर्टी पता हो तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैम मैम -4 आएगा ना? नहीं नहीं, p की वैल्यू आपके पास आई है ना, तो हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्या कहते हो? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस, क्योंकि s जो है वो आपके पास माइनस p के बराबर है, क्लियर? यस मैम। और अगर s मेरे पास 4 आया है तो p मेरे पास -4 आ जाएगा, एग्री? और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। चले आगे, इन सब चीजों को माइंड में रख लेना। अगर आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट्स पता है और दोनों d जो है उनका जोड़ सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो आप बोलोगे कि एक इक्वेशन के तो रियल रूट्स होंगे ही होंगे। क्लियर है भाई? बोलिए। मैम क्या बोला आपने? अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, दोनों के डिस्क्रिमिनेंट आपने कैलकुलेट कर लिए, तो जो उनका अगर d1 प्लस d2 दोनों का सम करके ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब एक इक्वेशन के तो रियल होंगे, दोनों के भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक के तो होंगे ही होंगे। क्या बात क्लियर हुई यस मैम। सबको? यस मैम। और अगर फिर दोनों के d लेस देन 0 हो गए, तो इसका मतलब किसी एक इक्वेशन के तो इमेजिनरी रूट्स है ही हैं। यस मैम। श्योर? यस मैम। यस मैम। फिर अगर d1 d2 लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब एक इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट दूसरा दूसरे के इमेजिनरी हैं, एग्री? मैम इनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपन डिफरेंट डिफरेंट केस में check करेंगे ना, मैं अभी नेक्स्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। और अगर d1 d2 पॉजिटिव हो जाए तो आपको पता चल जाएगा या तो दोनों रियल डिस्टिंक्ट है या दोनों इमेजिनरी है। देखो ना, ये d1 है, ये d2 है, अगर इसका ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। क्या बात क्लियर हुई? यस और मैम। अगर पॉजिटिव दे रहा है तो d1 d2 है, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अभी अगर क्वेश्चन दे रहा है तो अभी आपको क्वेश्चन भी वैसा ही देगा। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी उसने, अगर इसका d1 है इसका d2 है, तो क्या d1 कैलकुलेट कर सकते हैं सब लोग? कितना आएगा फटाफट बच्चा पार्टी? 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू c माइनस 1, यही बनेगा। और d2 आपके पास कितना बन गया? 4c स्क्वायर माइनस 16 इंटू b माइनस 1। क्या कहते हो, सही है? मैम 4c मैम 4c स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि cx है ना वहाँ तो ओनली। अच्छा 4 नहीं आएगा, c स्क्वायर आएगा, राइट? क्लियर है? यस मैम। अब मैं अगर एक चीज करके, मैं सबसे पहले d1 प्लस d2 करके देख लूं, तो मेरे पास कितना आएगा? 4b स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4 प्लस c स्क्वायर माइनस 16b प्लस 16, एग्री? क्लियर है ना सबको? तो जाने की 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 20 माइनस 4c माइनस 16b, यही बना आपके पास। यस मैम। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसा दिमाग चलाना है कि मेरा क्वेश्चन बन जाए, मुझे इस क्वेश्चन को प्रूव करने, क्योंकि ऐसे तो मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा। क्या सब एग्री? यस मैम। यस मैम। तो क्या मैं 4b स्क्वायर माइनस 16b, ठीक है, और अगर मैं इसको की तो मैं कितना साथ में ऐड कर लूं? चलो 16 ही ऐड कर लूं। दूसरी तरफ आपके पास बनेगा c स्क्वायर माइनस 4c और प्लस 6।
फोर ये आपके पास क्या किसी का होल स्क्वायर बन रहा है? अगर आप इसमें 4 कॉमन ले लोगे तो 4 स्क्वायर माइनस 4 Yes, ma'am. प्लस 4 बन रहा है, और ये आपके पास Yes, सी ma'am. स्क्वायर माइनस 4 सी प्लस 4 बन रहा है, 4 कॉमन, तो ये बी माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये सी माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ठीक है, इट मींस ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आपका जो d1 प्लस d2 है वो सबको क्लियरली दिख गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस मैम। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो बच्चा पार्टी ये देखो, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्या दिखा आंसर? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. कंडीशन आपका आंसर भी क्या आ जाएगा? रियल Option B. B. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम एक बार Yes, ma'am. सेकंड वाला पॉइंट दिखाना। क्लियर है? Yes, ma'am. डन। अब देखिए नेक्स्ट, विजिबल? यस मैम। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन हैज ऑलवेज। क्या सोचोगे? सोच पाओगे? क्या इसको सोचने के लिए दे दूं? Yes, ma'am. थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए, क्या कहते हो? मैम पॉजिटिव ही तो आएगा ये। तो टेक योर टाइम, कल इस पे चर्चा करेंगे चाय पे। ओके मैम। ओके, तो इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या हुआ? रियल। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है अगर आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप बोल रहे हो कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपका अल्फा बीटा दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। यस मैम। तो जो Yes, मेरी ma'am. प्रोडक्ट होगी वो भी पॉजिटिव आएगी, Yes, ma'am. तो सी अपॉन ए ग्रेटर देन 0 होगा। एग्री? यस और जो सम है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए को ग्रेटर देन 0 होना होगा। इससे आपको पता चला कि जो बी अपॉन ए है वो लेस देन 0 होगा। क्लियर है? यस मैम। तो मैम आपको एक ये बार पता पूछिए चला, समझ ली। ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, दोनों रूट्स पॉजिटिव है। दोनों रूट्स का पॉजिटिव का मतलब है कि मेरे प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव है। अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, दो पॉजिटिव को ऐड करोगे पॉजिटिव आएगा। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अगर सी और ए, तो मेरे को यहां से पता चला कि दो चीजें पॉजिटिव है, इसका मतलब सी और ए तो सेम साइन के होंगे, है ना। लेकिन बी जो है वो आपके साइन को चेंज कर रहा है, तो बी क्या होगा? ऑपोजिट साइन का होगा। क्या ये बात सबको विजुअलाइज हो पाई? मैम 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 एक बार फिर से बता दी। ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, सिर्फ यस मैम। सोचना है। माइनस हटेगा तो वो लेस देन 0 हो जाएगा। हाँ जी, ये इनइक्वालिटी का मूड चेंज हुआ, ये सबको पता चल गया। दो चीजों की डिवाइडेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होगी? हम लोग करते हैं ना कि 1/2 ग्रेटर देन 0 है। क्यों ग्रेटर है? या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। यस मैम। और अगर ए आपके पास सेम आ गया कि पॉजिटिव है, तो ये आपका नेगेटिव साइन दे रहा है। अगर ए पॉजिटिव था इसका मतलब बी का साइन ऑपोजिट होना था। क्या सोच पाए? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अगर बोथ रूट्स नेगेटिव है इसका मतलब अगर अल्फा भी नेगेटिव है बीटा भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही रहेगी। Yes, सब ma'am. नेगेटिव आएगा। सी अपॉन ए ग्रेटर देन 0। और जो आपके एडिशन है, सम आपके पास क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा, ये आपको हमेशा क्या देगा? नेगेटिव, यानी कि बी अपॉन ए क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए लेस देन 0 आया था। तो सब पॉजिटिव हैं,
तीनों ही पॉजिटिव दे रहे हैं, यानी कि ए बी सी तीनों का क्या होगा, सेम साइन होगा या नहीं होगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। थर्ड, एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या सोचा, अगर अल्फा पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव है, ठीक है जी, तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव हो गई। लेकिन मैम Yes, सम ma'am. तो नंबर पे डिपेंड सम करेगा। सम के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, सम के बारे में मैं कुछ नहीं, इसका मतलब सी अपॉन ए लेस देन 0 हो गया, तो सी एंड ए तो ऑपोजिट साइन के बन गए। क्या बात क्लियर हुई? अब तक Yes, सी ma'am. और ए हमेशा सेम साइन के थे, तो अगर सी और ए ऑपोजिट साइन के हैं, सम जो है, सम कांट डिसाइड, सम को अपन डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्या कहते हो? तो इसका Yes, मतलब अगर सी और ए का साइन ऑपोजिट होगा तो मेरा एक रूट पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। क्लियर है? अब बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है देन 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, a प्लस बी सी रैशनल है देन बोथ रूट्स आर रैशनल, क्या इस बारे में सोच पाओगे? ये तो मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कहीं पे दिख जाए कि कोई इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और आपको दिख जाए कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, तो आप फटाफट लिख दोगे कि 1 इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्या क्लियर है बात? इट्स ए इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कहीं कहीं पे ये बड़ा फोकस करता है, राइट? यस मैम। मैम अगर ऐसा होता है तो उसके रूट फिर प्लस माइनस 1 होंगे या फिर सिर्फ 1? 1 होगा, दूसरा आप निकाल। ओके मैम। हाँ जी, इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1 देन रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। समझ ही आ गया हमें? अगर अल्फा इंटू बीटा की प्रोडक्ट 1 है तो आपको पता चल गया अल्फा जो होगा वो 1 अपॉन बीटा के बराबर होगा। इसका मतलब Yes, ma'am. अगर एक 2 है तो दूसरा 1 अपॉन 2 होगा, अगर एक -2 है तो दूसरा -1 अपॉन 2 होगा। एग्री? Yes, ma'am. यस मैम। और अगर सम ऑफ रूट 0 है, अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, तो आपको पता चल गया कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो इस क्वेश्चन को करिए एंड लेट सम ऑफ द क्लास। इफ इक्वेशन हैज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, k प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, k माइनस 1 को ax माइनस सी से करेंगे। क्या एग्री हो? Yes, ma'am. सॉल्व कर लोगे, आपके पास बनेगा k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और x वाला कॉफिशिएंट इधर से भी आएगा, क्या कहते हो? तो माइनस बी इंटू के प्लस 1, ठीक है, और उधर से भी आएगा, तो सॉल्व कर लोगे अपने आप, माइनस ए इंटू के माइनस 1, राइट? दोनों के साथ क्या लगा? x, इसके साथ भी x है इसके साथ भी x है, और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी? प्लस, ये तो बन गया, अब ये रह गया बस c इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या सबको क्लियर हुआ? यानी कि k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन, बी के प्लस बी माइनस ए के माइनस कॉमन प्लस ए के माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या इसको सॉल्व कर लेंगे सब लोग? बोलिए बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. कुछ दिमाग लगा पा रहे हो? कुछ सोच पा रहे हो? एक चीज दिख रही है कि जब दो, ये एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर उनके रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन होते हैं तो उनका सम ऑफ क्या होता है? 0। मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। सम ऑफ रूट 0 होता है, दैट मींस s इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए 0 होगा, तो Yes, दैट ma'am. मींस बी के प्लस बी प्लस ए के माइनस ए अपॉन के प्लस 1 जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के। 0. एग्री? तो कोफिशिएंट ऑफ x को 0 होना होगा,
तो आपने अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो k कॉमन आएगा a प्लस बी, और आपके पास दूसरा क्या बन जाएगा प्लस b माइनस a इज इक्वल्स टू 0। यही बात बनी। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी आ जाएगी। बताओ, यही तो निकालनी थी। बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो पता ma'am. चला कि ये प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती हैं, जो आपको रिजल्ट्स दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं। फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसा होमवर्क ट्राई करके आएंगे। आप लोगों के पास टोटल 2 क्वेश्चंस है होमवर्क में। क्लियर है? मैम पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट में लिया था, एक बार दिखा कर। अच्छा, ये लो। तो क्या यहाँ तक सब करके आ मैम पिछला होमवर्क पीडीएफ में? अच्छा, ये लो। डन? यस मैम। क्या किसी को कोई डाउट है? मैम एक बार 4 वाला बता दीजिए, 4 पॉइंट था। कौन सा?